नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अभी जो क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहा था चैप्टर वाइज, उस सीरीज़ में ये तीसरा चैप्टर है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड। तो फिर उसी तरीके से बहुत ही प्रिसाइज वे में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मोटिवेशन बना रहे। अब बिना टाइम गवाए स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है सर्वाधिक, वो है चमोली। डी इज़ द राइट आंसर। अब मैंने वैसे ही बताया हुआ था कि चाइना से जो बॉर्डर है उसमें यहाँ पर पिथौरागढ़, ये चमोली, और ये था उत्तरकाशी, और यहाँ पिथौरागढ़, चंपावत, और ये है ये चाइना से चाइना, और यहाँ पर था नेपाल। तो और ये है ऊधम सिंह नगर। तो सबसे ज़्यादा अभी बताया गया है कि चमोली है, यानी दिस्सी, जो चाइना की तरफ है। नाम इनके छोटे हैं, चाहे उत्तरकाशी हो चाहे चमोली हो, बट एरिया बड़ा है। और ये चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना की तरफ ये चमोली ज़्यादा है। और अभी कन्फ्यूज़न की ये बात है कि चंपावत जो है वो नेपाल से लगा हुआ ज़िला है, और इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। मैक्सिमम ये सी है, मिनिमम ये सी है नेपाल की तरफ। तो इस तरह से आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो ये हमें पता है कि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, 2 मंडल हैं, 110 जो है वो तहसील हैं, और 95 जो है वो है ब्लॉक। तो आप एक सीक्वेंस में इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन भूकंप में सर्वाधिक तीव्रता था, किस में था? तो चमोली 1999 में 1999 में चमोली में जो आया था भूकंप सर्वाधिक था। यहाँ पे 13 और यहाँ चमोली। 4 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं तराई एरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो जिला जो नहीं है, बागेश्वर भी है, चंपावत भी है, इसमें रुद्रपुर नहीं है। डी इज़ द राइट आंसर। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ जो है सिक्स्थ में, तो वो है पिथौरागढ़। ये नेपाल और पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल और चीन दोनों की सीमाओं से लगा हुआ है, और मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है उत्तराखंड की। तो 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है नंदा देवी। अब इसका भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं ट्रिक्स की सेपरेट चला रहा हूँ, पर फिर भी साथ साथ अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नंदा देवी है, उसके बाद कामेत है, और फिर बद्रीनाथ है। तो नंबर 1 नंदा देवी है, नंबर 2 कामेत है, और नंबर 3 बद्रीनाथ है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए। तो नेक्स्ट में वैसे तो पूरी ट्रिक बताऊंगा आपको। सभी जो ये तीनों हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो चमोली में डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप ये भी याद रखिए कि ये चमोली में है, चमोली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उत्तराखंड प्रदेश में कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी के नाम से जो जाना जाता है वो है मसूरी। यही किंगली, विंगली, नीति, शैल, साल और धर्मा क्या हैं? तो ये दर्रे हैं, पासेस हैं। अभी आप
पासेस को लर्न करने के लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट एक ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, आपको सारे दर्रे याद हो जाएंगे और उनमें से बाहर कोई भी नहीं आएगा, आप उसको देख लीजिए। 10th है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो नाहन पर्वत श्रृंखला जो स्थित है वो हल्द्वानी के पास स्थित है। ए, राज्य में दरमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, तो 11th का जो है वो है शिमला। दर्रा के ऊपर भी हमने जो ट्रिक बनाया है उसी तरीके से SC ST या फिर जो नेशनल पार्क हैं या माउंटेन हैं, ग्लेशियर है, उनकी भी ट्रिक है। तो वो सेपरेट वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप उसको देख लीजिए ताकि ये यहाँ पर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। मैंने बहुत कुछ कवर नहीं किया हुआ है, मैंने वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो श्योर शॉट आएगा ही, बिकॉज श्योर शॉट सिलेक्शन इज रिक्वायर्ड। सो 12th क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो ये जो तिब्बत नेपाल के बीच में होता है ये पिथौरागढ़ से होता है। और पिथौरागढ़ ये ऐसा है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा है और नेपाल और चाइना को टच करता है। उत्तराखंड में जो कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? तो उत्तराखंड की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? तो ये अभी फिर से रिपीट हो चुका है, ये नंदा देवी है। बद्रीनाथ स्थित है। अब मैंने कहा था कि पहला जो है वो नंदा देवी है, दूसरा कामेत है, तीसरा बद्रीनाथ। तीनों चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, तो इसलिए आप इसको याद रखिए। 15th है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बार बार रिपीट हो रहा है जो कि नंदा देवी है। नाउ 16th क्वेश्चन कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जो फूलों की घाटी है वो स्थित है बृहद हिमालय में। बी इज द राइट आंसर। राज्य में दून कहा जाता है किसे? तो दून जो कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है। उत्तराखंड में कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्य जोन में आता है? तो ये बाह्य हिमालय आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जो जोड़ता है वो है ट्रेल पास। सटल नाम का मैंने कोड बताया हुआ था, बागेश्वर के में है, तो आप देखिएगा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर है, उत्तराकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा। उत्तराकाशी और तिब्बत को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है क्या? थांगला। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो बृहद और मध्य हिमालय के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र यानी उत्तराखंड में आने वाला अधिकांश भूकंप का कारण क्या है? तो दोनों कारण है इसके, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उत्पत्ति। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी भी हम इसमें स्टडी करेंगे जिसमें ये दोनों कारण दे रखे हैं। ज्योग्राफी मेंस में अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण। तो बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है वो भी है भूस्खलन भी है और अतिवृष्टि भी है। तो दोनों, डी इज द राइट आंसर। 24, प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड आता है तो किस जोन में आता है? ये बात आ रही तो 4th और 5th जोन में आता है जो कि मैक्सिमम जोन है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बाह्य हिमालय क्षेत्र है। बाह्य हिमालय में ही वर्षा भी होती है, बाह्य हिमालय में ही केंद्रीय भ्रंश भी है और बाह्य हिमालय में ही भूस्खलन भी है। भूस्खलन भी आता है, वर्षा भी होती है और सबसे ज़्यादा आप देखिए यहाँ पे केंद्रीय भ्रंश भी है। तीनों पॉइंट हैं इसमें। दिस इज 1, 2 and this is 3. Now moving to question number 26. राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है तो ये है नरेंद्र नगर। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले सभी जिले हैं। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से आप
ये याद रख सकते हो कि कैसे है। तो अब रट, अ ब र ट, टिहरी। देखिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी, ये लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं ऑफ उत्तराखंड। तो अब रट अगर आपने याद रखा है तो हो जाएगा। तो ये सारे आ जाते हैं उसमें। 27 है, 28 है कि सर्वाधिक आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला, तो पहले ही बता चुका हूँ कि 28 ये पिथौरागढ़ है। तो पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर। राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो सभी हैं, इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर। थर्टी है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र में है काशी मखीटा, औरंगाबाद ज्वालापुर, सितारगंज बाजपुर, सभी। राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी और एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी और हरियाणी लोग भी बसे हैं? तो तराई क्षेत्र इज द राइट आंसर। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 750 से 1300 मीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,48,3 53,483 वर्ग किलोमीटर। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। माना दर्रा स्थित है। तो हमने तो दर्रों को अच्छे से देखा है, उत्तराखंड में ये है। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध दून जो है वो है देहरादून। किंगली विंगली, नीति, शैल, सल और दरमा, ये क्या है? ये दर्रे हैं, देख चुके हैं हम। उत्तराखंड का पामीर यानी दूधा तोली श्रेणी अंग है। तो ये अंग जो है वो मध्य हिमालय का है। पहाड़ों की रानी यानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो ये अंग है मध्य हिमालय की। रानी खेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानी खेत पर्वत श्रेणी स्थित है मध्य हिमालय में। सभी देखिए, रानी खेत हो गया, मसूरी हो गया, पामीर यानी दुग्धा तोली हो गया, सभी कुछ मध्य हिमालय मिड हिमालय में है, ये याद रखना आप। निम्नलिखित में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो जो है ये महान हिमालय का भाग रहता है, बी। निम्नलिखित में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो सर्वाधिक विनाशकारी जो प्रभाव है वो भूकंप होगा है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो स्थित है वो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में है। श्रृंगकंठ दर्रा किसके मध्य है? तो अच्छे से मैंने बताया हुआ उस ट्रिक में, आप देख लीजिए उस वीडियो को, उसमें है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में। तो बी इज द राइट आंसर, 45 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा जो स्थित है वो है उत्तरकाशी में। निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनें। निम्न कथनों पर विचार की सभी। इसमें है राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, सही है। बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित है, ये भी सही है। बाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप हैं, तो ये भी सही है। तो ऑल इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। निम्न जिले व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है?
तो चंपावत सुमेलित नहीं है, हालांकि चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला है और चमोली सबसे ज़्यादा वाला, पर चंपावत सुमेलित नहीं है। 49 है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो वह पूर्वी मध्य भाग में स्थित है। राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है? तो ये है 86.7%। इससे ये पता चल जाता है कि अगर पर्वतीय है तो मैदानी भाग कितना है? तो मैदानी भाग जो है वो 14% के लगभग है, 13.96। 14% के लगभग अप्रॉक्सीमेटली इज द प्लेन एरिया ऑफ उत्तराखंड। राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा जो है वो घटती है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है दिसंबर और जनवरी के माह में। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है? तो मसूरी में दिखाई देता है, आप जाके देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो प्राकृतिक सीमा नहीं है, पश्चिम में यमुना नदी, मतलब पूर्व में काली नदी है, उत्तर में तिब्बत हिमालय है, दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र है, पर पश्चिम में नहीं है ये यमुना नदी। 55 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो उत्तराखंड में जो नहीं करता है वो है हरियाणा। हमें मालूम है उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश एक जगह है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है और नेपाल है, चाइना भी है, आप चाइना को भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से 56 क्वेश्चन है कि राज्य में कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं? तो ये 5 ज़िले हैं राज्य के जो उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं, जिसमें देहरादून है, हरिद्वार है और गढ़वाल है, नैनीताल है। देखिए आप इस तरह से नोट कर सकते हैं कि देहरादून है, हरिद्वार है, गढ़वाल है, फिर है नैनीताल है और ऊधम सिंह नगर है। तो इस तरह से देह गमू ऐसे करके आप याद रख सकते हो, देह गनऊ या गनू, इस तरह करके आप ऐसा सकते हो। और ये सीक्वेंस भी है, मीन्स वेस्ट टू ईस्ट, ये सीक्वेंस भी है कि देहरादून, फिर हरिद्वार, देन गढ़वाल और फिर नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। तो इस तरह से 5 हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के कितने ज़िले चीन की सीमा बनाते हैं? तो CPU मैंने कई बार कोड बताया, 57 का 3 है ज़िले बनाते हैं। कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अब है 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? तो देखिए जो बनाया गया है वो देहरादून में बनाया गया है और टिहरी में भी बनाया गया है, गरुड़ गंगा में भी बनाया गया है, नैनीताल में नहीं बनाया गया। तो नैनीताल जो है वो इज़ द राइट आंसर। मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी सुनो तो आपको बाकी के फैक्ट याद हो जाए, इस सेंस में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया तो नैनीताल में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बनाया कहाँ कहाँ है? तो देहरादून, टिहरी और गरुड़ गंगा में है। नाउ नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं? तो बृहद हिमालय के मूल निवासी जो हैं वो भोटिया है। ST के ऊपर भी मुझे एक ट्रिक्स की वीडियो अपलोड करनी है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं अभी कल परसों में कर दूंगा, तो उसको आप देखकर सारा याद कर सकते हैं ये कहाँ पर है, और बहुत ईजिली विदिन 5 मिनट में आप अच्छे से याद कर लोगे। 60 क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियाँ स्थित हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चमोली में है। चमोली में ही मैक्सिमम मैंने बताया था कि टॉप नंदा देवी कामेत और बद्रीनाथ, तीनों मैंने बताया था चमोली में ही स्थित हैं। तो उसके बाद
राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्री नंदा देवी की ऊंचाई पूछी गई कितनी है, तो 7817। सी इज द राइट आंसर। अब 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, तो ऋषिकेश जो है वो पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। डी इज द राइट आंसर। 62 जो है 62 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है, तो जो अधिकांश भाग जो गंगा के मैदान में आता है वो है हरिद्वार। हरिद्वार पूरा प्लेन में ही आता है। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, तो बाह्य हिमालय में मिलते हैं। ए इज द राइट आंसर। राज्य में ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित है, तो जो पर्यटन केंद्र स्थित है वो है बाह्य हिमालय में। बाह्य हिमालय, डी इज द राइट आंसर, बाह्य हिमालय। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिले कौन से हैं, तो सबसे उत्तर में जो स्थित जिला है वो है उत्तराकाशी। सबसे दक्षिण में ऊधम सिंह नगर है। सबसे दक्षिण में जो है ऊधम सिंह नगर है। सबसे, एक बार आप प्लॉट कर सकते हो इसको कि यहाँ पर है उत्तराकाशी, इधर है देहरादून पश्चिम में सबसे ज़्यादा, पूरब में पिथौरागढ़ सबसे ज़्यादा है, और साउथ में ऊधम सिंह नगर है, ऊधम सिंह नगर। तो आप इस तरह से उत्तर ऊधम याद रख सकते हो, देहरादून और पिथौरागढ़ याद रख सकते हो, इस तरह से है। तो सुमेलित अब करना है हमें कि, तो इसमें देखेंगे तो लीपू लेक जो है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में है। बाराहोती जो है वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। ट्रेल पास जो है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। और जो बांगाला है वो है उत्तराकाशी और तिब्बत के बीच में। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, पहले ही मैंने बता दिया था कि न्यूनतम क्षेत्र अधिकतम चमोली है, न्यूनतम चंपावत है। जस्ट दोनों सी से हैं, चंपावत चमोली। छोटे नाम वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा है, बड़े नाम वाले का क्षेत्रफल, चंपावत बड़ा है नाम तो क्षेत्रफल उसका सबसे कम है। नेक्स्ट 69 का है, क्वेश्चन है, इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें हाइट के अकॉर्डिंग मैच करना है। तो ए जो है नंदा देवी, उसका हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि नंदा देवी क्या है, 7817 है। अगर ये आपको पता है, ए का है थर्ड, तो लगभग मैच हो जाता है कि बी इज़ द राइट आंसर, पर फिर भी हम सारे मैच कर लेंगे। कामेत जो है सेकंड नंबर पे है। इस तरह से मैंने कहा था कि नंदा देवी, कामेत और बद्रीनाथ, तो सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, वो है कामेत जो है उसको हम 4 से मैच कर देंगे, और पंचाचूली जो है उसको हम फर्स्ट से मैच करेंगे 6904 मीटर की ऊंचाई पे, और केदारनाथ जो है 6968 मीटर की ऊंचाई पे है, 6968। नर और नारायण पर्वत किसके के मध्य क्या स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसके मध्य बद्रीनाथ स्थित है, नर और नारायण पर्वत के मध्य। इंगली विंगली नीति माना क्या है, कई बार पूछा जा चुका दर्रे है। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है बाह्य। कुछ भी पूछा जाए, अगर ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, भूकंप कहाँ आते हैं, तो सभी का एग्जाम्पल है, या सेंट्रल भ्रंश कहाँ पर है, सभी में बाह्य हिमालय है, पहले ही बता चुका हूँ। किस जिले की सीमाएं 4 जिलों से स्पर्श करती हैं, तो यही एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी, उत्तराखंड का, जिसमें की जो सीमाएं हैं वो 7 जिलों से स्पर्श करती हैं, और वो है सी आंसर, पौड़ी।
पौड़ी सी इज़ द राइट आंसर। अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब है स्लोगन, हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो 69 में जो ऑप्शन आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा। दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा क्या है? तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला है शिमला। नधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो ये है नैनीताल में। निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है और 9 नवंबर को स्थापना दिवस हुआ था। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई हुई थी वो आई थी जून 2013 में। तो जून 2013 सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ऑपरेशन सूर्य होप उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो फिर से 86% भाग पर्वतीय है और 14% भाग जो है वो प्लेन है यानी मैदानी है। तो आप ये याद रखिए। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती जो है वो चमोली में स्थित है। अब पहाड़ों की रानी मसूरी को बोला जाता है, हमें पता है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है? तो अभी हमने देखा था पौड़ी गढ़वाल था, पौड़ी गढ़वाल। लीपू लेक दर्रा जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो लीपू लेक दर्रा जो है पिथौरागढ़ में है। मैंने मुगल करके एक मुगल पत्थर दिल मुगल ऐसे करके एक ट्रिक बनाई है, उससे आप याद हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के मालवा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो ये 17-18 अगस्त 1998 में। सी इज़ द राइट आंसर। दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो दून घाटी जो है वो देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो भावर पेटी जो है उसमें से उपोष्ण जो है वो जलवायु है। अब निम्नलिखित में से एक गिरिद्वार यानी दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है वो है डिप्सा दर्रा। इसका नाम हमने नहीं सुना है, बाकी शिमला, माना, लीपू लेक ये सारे उत्तराखंड के हैं। डिप्सा डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से दर्रे मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? किन दर्रों से? तो मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं जो है लीपू लेक से, लीपू लेक पास से गुजरते हैं। और ये जो है पिथौरागढ़ में है, सबसे पूरब में है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि पंचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो सी इज़ द राइट आंसर। 6,904 मीटर है पंचचूली शिखर की ऊंचाई। तो इस तरह से ये पार्ट समाप्त होता है। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन बना रहे और मैं इससे प्रेरित होकर आगे वीडियो और ज़्यादा बना सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।